everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ना रह जाए। आज हम बात करते हैं 10th क्लास की पोएम फॉग की, जो लिखी है कार्ल सैंडबर्ग्स में। जैसे ही अब बोर्ड्स आने वाले हैं तो हमने जो पोइट्री है, पोइट्री सेक्शन की 6 पोएम रिवाइज करवा दी हैं। आप हमारी 10th की जो रिवीजन प्लेलिस्ट है वहाँ विजिट करके आप पोएम के को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेट्स टुडेज क्लास विदाउट एनी डिले। आज हम बात करते हैं फॉग पोएम की। ये लिखी है कार्ल सैंडबर्ग में। एक क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया कार्ल सैंडबर्ग। पोएट का नेम जरूर लर्न करना है आपको, चाहे ऑथर है, चैप्टर हैं तो ऑथर के नेम लर्न करने हैं, पोएम है तो पोएट के नेम जरूर लर्न करने हैं। अगर आपके फ्रेंड्स को भी आपको वीडियो शेयर करनी है तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि आप उनकी भी मदद कर सकें। मैं जैसे आपको पढ़ा के आपको सिखाना चाह रही हूँ कुछ, आप भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं सीखने में। अब कार्ल सैंडबर्ग 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, फोक पोएम से है। अब ये बात करते हैं, पहले हमने लाइंस यहाँ मेंशन कर दिया क्योंकि छोटी पोएम थी, इसीलिए मैंने समरी के साथ साथ लाइन भी एक्सप्लेन करने के लिए सोचा। आप देख सकते हैं पोएम को। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फोग है, फोग मीन्स होती है हमारी धुंध। धुंध आती है जैसे एक छोटी कैट होती है, कैट के यंग वंस को बोलते हैं किटन। जैसे किटन आता है, दबे पांव आता है, छोटे छोटे पैरों से आता है, ऐसे ही फोग भी आती है। इस पोएम में फोग का कंपैरिजन किया है कैट के साथ। जैसे कैट स्लोली स्लोली आती है, आराम आराम से साइलेंटली आती है, वैसे ही फोग भी ऐसे ही आती है। इट्स सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। अब क्या है, ये जो फोग है वो क्या करती है, एक हार्बर होती है बंदरगाह, यानी सिटी के बाहरी जो एरिया है उसमें क्या होती है, आउटस्कर्ट्स में सिटी के, वहाँ क्या अपनी जगह ले लेती है। आपने देखा होगा ओपन एरिया में बहुत ज़्यादा फोगी रहता है, सिटी में कम होता है, लेकिन जो ओपन एरिया है, सिटी की आउटस्कर्ट्स है या बाहरी है, उसमें बहुत ज़्यादा फोग रहती है, तो ये अपनी जगह ले लेती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस क्या ऐसे होती है, जैसे कैट की कूब निकली होती है, कैट जैसे ऐसे चलती है ऊपर की तरफ करके, ऐसे ही फोग भी फैल जाती है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वो चोरी चोरी मूव कर जाती है। ऐसे ही हमारा किटन या कैट होती है, अब हमारे घर में आती है धीरे धीरे, और जो हमारा मिल्क है उसको पिएगी बिल्कुल, और धीरे धीरे चुपचाप से ही निकल जाएगी, हमें नोटिस करने का भी मौका नहीं देगी। ऐसी ही फोग होती है। तो ये पोएम छोटी सी है, 6 लाइन्स है इसमें, सिर्फ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम समरी पे आ जाते हैं। शॉर्ट समरी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर देती है। आप मेंशन कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स को ग्रैब कर सकते हैं और लिख सकते हैं उसमें। अब समरी की बात करते हैं। द पोएट कंपेयर्स फॉग टू अ साइलेंट स्टील्थी कैट। अब क्या है, पोएट ने फोग को किससे कंपेयर किया है, एक जो साइलेंट है और छोरी से जो कैट आती है उससे उसको फोग को कंपेयर किया है। जस्ट लाइक अ कैट मूव्स क्वाइटली। जैसे कैट धीरे धीरे मूव करती हुई क्वाइटली, शांति से, चुपचाप, पीसफुली आती है, कामली आती है, एंड ग्रेसफुली आती है। द फोग टू कम सॉफ्टली। और फोग भी वैसे ही कैसे आती है, सॉफ्टली आती है। फोग देखते हो आप, सुबह उठ के देखते हो फोग नहीं है, थोड़ी देर के बाद देखते हो फोग, हर जगह फोग है, तो ये भी आराम से आती है, सॉफ्टली आती है, अननोटिस्ड आती है। और कवर्स द सिटी एंड हार्बर मैंने बताया था, पोर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं हार्बर की जगह अगर आपको यूज करना है तो। सिटी को कवर कर लेती है, हार्बर को कवर कर लेती है। सिट साइलेंटली फॉर अ वाइल, और थोड़ी टाइम के लिए साइलेंटली वो बैठती है, यानी कवर कर लेती है सिटी को या हार्बर को। एंड देन डिसअपियर्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। और फिर वो बिना नोटिस के, यानी अननोटिस्डली क्या करती है, वो वहां से गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर को हम वैनिश भी बोल सकते हैं, गायब हो जाना। तो हमने ये शॉर्ट समरी पढ़ी और इसमें आपकी पूरी की पूरी पोएम कवर हो रही है। आप सामने ही देख सकते हो 6 लाइन का जो पूरा कवर है, मतलब इसको हमने समरी में दे दिया है।
अब बात आती है राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की। राइमिंग स्कीम रहने वाली है फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है? जब कभी भी कोई भी राइम ना हो पोएम में तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? फ्री वर्स यूज करेंगे। फ्री वर्स यूज कर सकते हैं उसकी जगह हम। अब बात आती है सेंट्रल आइडिया या मैसेज की। क्या मैसेज पोएम देना चाहती है या क्या सेंट्रल आइडिया है, वही बातें हैं। इन दिस पोएम द नेचर इज मिस्टीरियस एंड पावरफुल। जो नेचर होती है ना वो क्या होती है? मिस्टीरियस होती है, ठीक है, रहस्यमय होती है और पावरफुल, ताकतवर होती है। अब फोक को आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना बुला सकते हो या भेज सकते हो, तो वो कैसी होगी? पावरफुल होगी, ठीक है, और मिस्टीरियस भी होगी, रहस्यमय। कभी आ जाएगी अननोटिसली और अननोइंगली आ जाएगी और फिर चुपचाप से चली भी जाएगी। ऐसे ही नेचर क्या बताइए इसमें? मिस्टीरियस और पावरफुल बताइए। द पोएम कंपेयर्स फॉग टू अ कैट, अभी बताया था मैंने, लेकिन किस लिए? टू शो हाउ इट मूव साइलेंटली, ये दिखाने के लिए कि वो कैसे मूव करती है साइलेंटली, कम सडनली, और अचानक से आ जाती है। कैसे मूव करती है? साइलेंटली, अचानक से आ जाती है। स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़े टाइम के लिए रुकती है। एंड देन वैनिशेस क्वाइटली, अब वैनिश वर्ड आ गया। वैनिश मीन्स होता है डिसअपियर, अभी हमने पढ़ा था ऊपर डिसअपियर वर्ड अगर आ जाए तो आपको एक्सट्रैक्ट में इनके अपोजिट सिनोनिम कुछ भी आ सकता है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या बताया मैंने? देन वैनिश क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स कामली, पीसफुली, चुपचाप वो चली जाती है, साइलेंटली वो चली जाती है। नाउ कम टू द थीम ऑफ द पोएम। थीम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। फिर अगर आपने ये समरी कर ली, थीम कर ली, सेंट्रल आइडिया कर लिया, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन राइट इजीली इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। अब देखते हैं थीम में क्या है। ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर, ब्यूटी दिखाया है, मिस्ट्री दिखाई है नेचर की। फिर सेकंड पॉइंट है क्वाइट पावर ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, कि नेचर की जो क्वाइट पावर है उसको शो किया है, शांति से वो कितनी पावरफुल है उसको शो किया है। नेक्स्ट है ट्रांसाइंस, टेम्परेरी नेचर को बोला जाता है ऑफ लाइफ एंड सराउंडिंग, थोड़े टाइम के लिए ही टेम्परेरी नेचर बताया उसका, क्योंकि फोग हमेशा के रहने वाली नहीं नेचर ऐसी कि फोग हमेशा के लिए रही, थोड़े टाइम के लिए आती है और वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन नेचर एंड एनिमल्स, एनिमल और नेचर के बीच में कंपैरिजन किया गया है। एनिमल आपका कैट है, नेचर फोग के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं है, 3 ही वर्ड हैं जो मुझे आपको समझाने हैं। हार्बर क्या है? ए प्लेस नियर द सी वेयर शिप डॉक, जहाँ पे बंदरगाह बोलते हैं इसको, जहाँ पे बेड़ा शिप का जो इकट्ठे शिप होते हैं रखे जाते हैं, खड़े होते हैं, कहीं वो अगर उनको एक जगह होती है उनकी भी खड़े होने की, जैसे एयरपोर्ट होती है प्लेन्स के लिए, वैसे ही शिप के लिए आपका पोर्ट होता है या हार्बर होता है, वहाँ उनको रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हॉन्चेस, हॉन्चेस होती है, मैंने बताया था बैक निकली हुई होती है ना एनिमल की, हॉन्च कूब निकल जाती है, थोड़ी सी बैक निकल जाती है या हिप्स निकल जाते हैं, उसको हॉन्चेस बोलते हैं। द हिप्स अपर थाइज ऑफ एन एनिमल, एनिमल की जो ऊपर वाली हिस्सा है, जैसे आपने कैमल के लिए यूज़ किया होगा, हम्प यूज़ किया होगा, वो ऊपर कूब निकली होती है। हॉन्चेस होते हैं जैसे बैक को उठा के थोड़ा सा ना चलना, उसको हॉन्चेस बोलते हैं। मूव जोन, मूव जोन होता है कोई भी चीज़ आगे, टू गो अवे, या फिर हम कह सकते हैं डिसअपियर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स होता है स्लोली, आराम आराम से, ठीक है। डिसअपियर मीन्स मैंने बताया था वैनिश होता है गायब हो जाना, ठीक है। मूव्स ऑन मीन डिसअपियर ग्रेजुअली, धीरे धीरे गायब हो जाना। अब हम जल्दी से सीख लेते हैं पोएटिक डिवाइस, नहीं तो आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ती पोएटिक डिवाइसेस की, या कहीं से सीखना पड़ता। अब एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें ले आते हैं, आपकी शॉर्ट समरी भी है, सेंट्रल आइडिया भी है, मैसेज भी है, थीम भी है, पोएटिक डिवाइस भी है, राइमिंग स्कीम भी है, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है और तो एक वीडियो, नहीं तो आपको बहुत सारी वीडियो अलग अलग देखनी पड़ती है, लेकिन रिवीजन के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप अलग अलग चीज़ों को देखें, इसीलिए आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। अब पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है मेटाफर। मेटाफर होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, अलग अलग चीज़ें होती है उसको वही
एज्यूम किया जाता है कि ये वही चीज़ है, ठीक है ना। अब जैसे ओन लिटिल कैट फीट ऑन साइलेंट हॉन्चेस, इसमें फॉग को कंपेयर किया गया है कैट के साथ इन लाइंस में, ये हमारे मेटाफर हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीयकरण अलंकार। इसमें चीज़ों को या एनिमल्स को, थिंग्स को एज ह्यूमन ट्रीट किया जाता है। द फॉग्स कम, कि फॉग आती है, इंसान आता है ना ऐसे, इट सिट्स लुकिंग, वो बैठी हुई दिखी, एंड देन मूव्स ऑन, और मूव ऑन हो गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। तो ऐसे दिखा रखा है जैसे तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, ह्यूमन की क्वालिटी है, लेकिन ह्यूमन की क्वालिटी नहीं है, ये नेचर है या फिर एनिमल के बारे में बताया गया, इसीलिए क्या है हमारा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इमेजरी। इमेजरी मैंने आपको बहुत बारी बताया है, विविड पिक्चर होती है, क्लियर पिक्चर होती है, आंखों के सामने आ जाती है जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो इमेजरी में है ओवर हार्बर एंड सिटी, कि फॉग हमारी हार्बर पर, सिटी पे, हर जगह फैल गई है। तो हमारी आंखों के सामने वही पिक्चर आ गई कि भाई हार्बर के ऊपर और सिटी के ऊपर फॉग ही फॉग है। नेक्स्ट लास्ट हमारा एंजॉयमेंट होता है। ये सभी में मेंशन नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर लाइन स्टार्ट हुई है, स्टार्ट के बाद आपका कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में कोई पंचुएशन मार्क आ रहा है, वो भी फुल स्टॉप एंड हो रहा है, तो इसको हम एंजॉयमेंट बोलेंगे। लेट्स सी द डेफिनेशन। द थॉट कम्स कंटिन्यू वन लाइन टू अनदर विदाउट पंचुएशन। जो थॉट है एक लाइन से दूसरी लाइन तक भी हमारी वही थॉट है, फिर नेक्स्ट भी वही है, और कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, कहीं कोमा नहीं है, कहीं पे कोई सेमीकोलन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाइफन नहीं है। यानी एक जो आइडिया है वो नेक्स्ट लाइन तक भी कन्वे हो रहा है, नेक्स्ट तक कन्वे हो रहा है, और लास्ट में कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, मतलब एंड तक। तो ये हमारा एंजॉयमेंट होता है। अभी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, क्लास ख़त्म नहीं हुई, अभी हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को में बने रहे लास्ट तक। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फॉग टू। फॉग को किससे कंपेयर किया गया है? कैट से या किटन से कंपेयर किया गया है। एक्सट्रैक्ट में अगर किटन आ जाए तो किटन भी रॉन्ग नहीं होगा, कैट आ जाए तो कैट भी रॉन्ग नहीं होगा। सेंट्रल आइडिया रहने वाला है सेकंड क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया, शॉर्ट समरी, सेंट्रल आइडिया, मैसेज, थीम, इसको तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, यू विल लर्न दैम, ठीक है ना, बाय हार्ट, बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे, एक भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम। मोस्ट ऑफ टू पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ की गई है, एक मेटाफर, एक पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ज़्यादातर पोएम में यही दो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। उसको एक्सप्लेन करना आ सकता है, उसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 का आता है, लेकिन यहाँ से 6 का आना मुश्किल है क्योंकि शॉर्ट पोएम है। हाउ डज द फॉग बिहेव, फॉग कैसे बिहेव करती है, साइलेंटली आती है, सडनली चली जाती है, कैट की तरह है, सारी चीज़ें बताएंगे आप उस पोएम में, उस क्वेश्चन में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इमेजरी इज यूज्ड इन द पोएम। किस चीज़ की इमेजरी यूज़ की गई है इसमें। यहाँ बताया था फॉग को कैसे वो हार्बर के ऊपर सिटी के अंदर आती है और सडनली डिसअपियर हो जाती है, तो ये इमेजरी यहाँ यूज़ की गई थी। कैसे बैठती है वो अपने हॉन्चेस पे हार्बर के ऊपर, सिटी के ऊपर, तो ये इमेजरी यहाँ यूज़ की गई है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन मेंशन और ड्रॉप मैसेज इन कमेंट सेक्शन, वहाँ से ही हम आपकी क्वेरी को या कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है ना। अब अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, वैसे तो हम सभी टॉपिक 10th क्लास के, 12th क्लास के, या और भी हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड हो गए या फिर आपकी स्पोकन से रिलेटेड हो गए, सभी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई रह जाए तो आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और हम आपके लिए हैं बस कि मैडम आपके लिए रेडी है, जब आप मेंशन करोगे हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में उसको ले आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।